बाहर की गाड़ी का रास्ता बंद करो, बाहर की गाड़ी का रास्ता बंद करो, बाहर की गाड़ी का रास्ता बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बाहर की गाड़ी का रास्ता बंद करो, बंद करो, बंद करो। बाहर की गाड़ी का रास्ता बंद करो। बताएंगे आज प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं चेयरमैन साहब, आप यहाँ पर सारे एकत्रित होकर? ये प्रदर्शन आज पूरे लखनपुर के लोग हमने इसलिए इकट्ठा किए हैं कि अभी 3-4 दिन पहले हमने यहाँ पे लोगों के साथ मिलकर और म्यूनसिपैलिटी ने एक रेजोल्यूशन डालकर हमने जो आप जिस जगह पर आप खड़े हैं जहाँ से गाड़ियाँ निकलती थी, तो हमने एक रेजोल्यूशन डालकर इसको वन वे किया है। एक तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस मार्ग को हमने बंद नहीं किया, इसको हमने वन वे किया है। तो आज हमें कुछ पता लगा कि कुछ लोग एडमिनिस्ट्रेशन के पास जा रहे हैं कि इन लोगों ने गलत किया है, लखनपुर म्यूनसिपैलिटी ने ये गलत किया है, म्यूनसिपैलिटी वालों के टोल प्लाजा के साथ सांठ-गांठ है। तो मैं आपको बता दूं कि हमने ये कदम लोगों के कहने पर किया है। आए दिन जहां पर जाम लगा रहता था, लड़ाइयाँ होती थी और आप सब भी इसके गवाह हैं, तो इसी से निजात दिलाने के लिए हमने इसको वन वे किया है ताकि जो गाड़ियाँ इधर से जाएँ वो यहाँ से आए ना। आए दिन जहाँ जाम की समस्या बनी रहती है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये सिंगल पुल है। हमारे वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 2 के लोगों को इतनी परेशानी होती थी कि 4-4 घंटे जहाँ पे जाम लगा रहता है। दूसरा, बीच में रेलवे क्रॉसिंग है। जब 15 मिनट के लिए रेल निकलती है तो वो बंद होता है, फाटक बंद होता है, तो 400 गाड़ी इस लाइन पे खड़ी हो जाती है, 400 उधर हो जाती है। तो उस जाम को निकालने 6-6 घंटे तक यहाँ पर लोग परेशान होते हैं। तो इसी को निजात दिलाने के लिए लोगों ने हमारे म्यूनसिपल के सामने प्रोटेस्ट किए, लोगों ने चिट्ठियाँ लिखी, लेटर्स लिखे, सारे लोग इकट्ठा हुए, तो हम सब ने मिलकर ये फैसला किया। लेकिन कुछ बाहर के लोग जिनका लखनपुर के साथ कोई लेना देना नहीं है। रही बात कि हमारे कठुआ, हमने वो लड़ाई लड़ी हम सब ने मिलकर, जैसा कि जब टोल समिति बनी थी, जहाँ पे टोल प्लाजा, तो हमारे लखनपुर के सन्नी शर्मा को अध्यक्ष बनाया था और हम सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी और JK 08 जो है वो माफ़ करवाया। हालांकि टोल प्लाजा वाले कहते थे कि आप लखनपुर वालों का माफ़ है, अब आपको क्या समस्या है, लेकिन हमने ये कहा कि नहीं, पूरे कठुआ का माफ़ होना चाहिए, जिसमें हीरा नगर, बसोली, बिलावर, बनी, कठुआ पूरा कवर होता है। JK 08 को कोई टोल नहीं लगता। लेकिन जो बाहर की गाड़ियां जहां से निकलती हैं, आए दिन जाम की समस्या रहती है, उनको टोल देने में क्या परेशानी है? आप लोगों ने 20-20 लाख की गाड़ी रखी है, आपको 80 रुपये देने में क्या परेशानी है? हम भी बाहर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, हिमाचल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम टोल दे के जाते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन कुछ लोग जो है गलत आरोप लगाकर हम पे आरोप लगाना चाह रहे हैं कि अमरनाथ के यात्रियों को परेशान किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं किस अमरनाथ यात्री को परेशान, हमने अमरनाथ यात्रा को पुख्ता करने के लिए, उनकी सुविधा के लिए, ताकि नेशनल हाईवे पे कोई जाम ना लगे, उसको देखते हुए हमने ये निर्णय किया है। और हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये साफ कह देना चाहते हैं कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने, हमने कोई गलत काम नहीं किया, हमने कोई रोड बंद नहीं किया, हमने सिर्फ एक वैकल्पिक व्यवस्था दी है ताकि लोगों को जाम से छुटकारा मिला। अगर हमारी इस मांग के आगे किसी ने भी वो करने की कोशिश की, तो मैं कहता हूं कि लखनपुर की पूरी जनता सड़कों पे आ जाएगी और नेशनल हाईवे हम बंद करेंगे। अध्यक्ष जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले भी आप ये स्टेप ले सकते हैं। जब अमरनाथ यात्रा शुरू होगी उसके बाद ही आपने क्यों ये सारे लिए? अगर आप कह रहे हैं कि पहले भी जाम लगता तो पहले क्यों नहीं इसे बंद करवाया गया? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले भी हमने 3-4 बार हमने ये किया, लेकिन हर बार यही हो जाता था कि हम इसी चीज़ को देखते रहते थे। इससे पहले आपने देखा होगा, 1 महीना पहले भी हमने 4-5 दिन इसको वैकल्पिक व्यवस्था दी थी, लेकिन हर बार यही होता कि कुछ लोग आ जाते हैं कि आप सीरियसनेस देखिए, उसके ऊपर बात करिए। क्या कठुआ में जो मेन बाज़ार है वहाँ पे खंबे नहीं लगे हैं? किस लिए लगे हैं? इसलिए लगे हैं कि कोई गाड़ी अंदर ना जाए, जो बाज़ार के लोग हैं उनको कोई परेशानी ना हो। अभी आपने पीछे देखा था कि जो यहाँ पे मुखर्जी चौक है, वहाँ से गाड़ी आ सकती है लेकिन वहाँ जा नहीं सकती। वो इसलिए है कि लोगों को परेशानी ना। हमने अपने लोगों, और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारे साथ हटली के सरपंच साहब भी जहाँ खड़े हैं, आप इनसे भी पूछ लीजिएगा, 200-250 गाँव हैं। खुदा ना खास्ता कोई बीमार हो जाए, कोई कुछ हो जाए, तो यहाँ पर जब जाम लगता है 4-4 घंटे तक गाड़ियाँ रुकी रहती हैं। तो क्या देखते हैं कि आप एक तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं हमने, तो इसका कोई ऑर्डर है, कोई ऑर्डर कॉपी है? क्योंकि कमेटी में तो अगर हम बात करें तो इसका रेजोल्यूशन जो है वो अभी डाला गया था, तो कोई ऑर्डर कॉपी है जो आप हमारे समक्ष भी रख सकते हैं? देखिए, म्यूनसिपैलिटी के पास वैकल्पिक व्यवस्था करने का हमारे पास पूरा
वो है हम कर सकते हैं, क्योंकि हमने कोई नेशनल हाईवे बंद नहीं किया है, हमने किसी रोड को बंद नहीं किया है, किसी मार्ग को बंद नहीं किया। हमने सिर्फ एक व्यवस्था बनाई है ताकि जाम ना लगे। और हमने ऐसा किया, आप देख रहे हैं कि 2-3 दिन से आप जहाँ पे खड़े हैं कोई जाम की समस्या नहीं है। आप लखनपुर के किसी भी आदमी को पूछ सकते हैं, दुकानदार को पूछ सकते हैं। जो रही बात हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ की, हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनसे कोई टोल नहीं वसूला जाएगा, उनको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। यात्रियों के लिए टोल माफ नहीं किया जाए? देखिए, यात्रा की जो व्यवस्था, यात्रा जो पीछे रुकती है वहीं से एडमिनिस्ट्रेशन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो शुरू हो जाती है। उस पर ना तो हमारी कोई दखलंदाजी होती है, वहीं से गाड़ियों में वो बैठते हैं, उनके साथ आर्मी होती है, पुलिस होती है, उनको वहाँ से लिया जाता है। एक तरफ जिला प्रशासन द्वारा बड़े बड़े प्रबंध किए गए हैं हमारा यात्रियों के लिए, अगर एक छोटी सी बात रखी है कि टोल माफ सिर्फ अमरनाथ यात्रियों के लिए, तो क्या आपकी कमेटी या कोई जिला प्रशासन के साथ बैठकर कोई इस तरह के निर्णय नहीं ले सकता? आखिरकार वो भी बाबा अमरनाथ की पवित्र यात्रा के लिए जा रहे हैं। अगर हमारी म्यूनसिपैलिटी की बात करते हैं, मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ पर टोल प्लाजा ही नहीं होना चाहिए, ये हमारी मांग है। हम कहते हैं टोल, लेकिन इसके लिए जिन लोगों को आज जो हमने निर्णय लिया है इसकी परेशानी हो रही है, मैं कहता हूँ आइए आप हमारे साथ चलिए, हम लीड करेंगे, आप पीछे खड़े रहिए जैसे आप पहले रहे थे खड़े, तब भी हमने लड़ाई लड़ी थी। हम तो चाहते हैं टोल प्लाजा ही ना हो, लेकिन चूंकि अब सरकार का फैसला है, सरकार ने लगाया है, जो हमसे बन पड़ता है हम तो वही करेंगे। हम तो चाहते हैं कि अमरनाथ यात्रियों को का टोल माफ़ होना चाहिए। हमारा तो ये कहना है कि जहाँ टोल होना ही नहीं चाहिए इसको आगे ले जाइए आप, ताकि जो दिन रात का झंझट है वो झंझट ही खत्म हो जाए। पर अध्यक्ष जी, कठुआ वालों से कई लोगों से जो है वो टोल भी लिया गया है, या आप भी जानते हैं कि जिनके फास्टैग लगे हैं तो उनके फास्टैग से टोल कटता भी है। देखिए, जब भी हमारे पास किसी ने कहा, हमने यही कहा है सबको कि जहाँ तो फास्टैग आप अपने डिक्की में रखिए, जब गाड़ी से हम निकलते हैं तो मैं आपको बताऊं कि मेरा 1.5-2 साल से कभी जहाँ पे टोल नहीं कटा। हम मोबाइल आगे रख लेते हैं या फास्टैग को अपनी जेब में डाल देते हैं। तो अगर हमें एक सुविधा मिल रही है तो थोड़ा सा अगर हमें करना पड़ता है तो मैं समझता हूँ कोई लाभ लेने के लिए थोड़ा सा कष्ट अगर हम कर लेते हैं तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब कितने दिन तक ये मार्ग जो है बंद रहेगा? मैं कहता हूँ कि सर 2 दिन का जोड़ा इतों जाम जो खत्म होता इन्ना कि रिलीफ मिलिया। कई बार आने इतने कई बार झगड़े होंगे, साढ़े बजुर्ग इतने पुलिस आई हुई, उनके लड़ाई हुई, उनकी उम्र 70 साल है, लेकिन एक गड्डी पंजाब की उनके आपू च इन्ना टकराव हुई आ, दोनों मुक्के पर आई है, गल के ही जाम। कई बार अं आने सानू बाया टोल बिचा निकलना पौंदा, सानू कोई प्रॉब्लम पौंदी, लेकिन इतों कई बार जाने साढ़े कन्नै फैमिली होंदी है, अं इतों निकल नहीं सकते 2 घंटे। कई बार बच्चा बीमार होंदा, सानू इन्नी प्रॉब्लम बनी होंदी है कि हॉस्पिटल पुजना मुश्किल हो जाता। मैं इतों की एडमिनिस्ट्रेशन का, इतों की SP साहब का शुक्रिया अदा करना कि 2 दिन का जो सिस्टम चलता ऐसा ही होना चाहिए। ये कन्नै ही साढ़े लोगों ही सारी 9 पंचायतां पेइयां उप्पर, तो उन्हें सारे रिलीफ मिलना। ये कन्नै ही मैं जय हिंद, जय भारत, जय शुक्रिया। ये प्रदर्शन आज, और इसके बाद मैं पुलिस का यहाँ जो कठुआ SSP साहब का, हमारे SHO साहब लखनपुर का, इनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मैं वार्ड नंबर 1 का रहने वाला हूँ। मैं दिलीप टाक, वार्ड नंबर 1 हमारा लखनपुर। तो हमारे साथ जो बाढ़ लगते हैं ये 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और ये बाढ़ 4 बाढ़ हमारे जहाँ पर इसी रास्ते से जाते हैं जहाँ हम खड़े हैं। तो इस रास्ते पे इतना होता है कि ये कंजस्टेड है, ये हमारा जो ब्रिज है ये बहुत कंजस्टेड है, एक सिंगल गाड़ी भी इधर से निकल नहीं पाती है। तो इधर क्या होता है कि जब रेलवे के ट्रैक पर जाम लगता है, जब क्योंकि ट्रेनें अमूमन बंद रहता है ट्रैक वो, जब भी जाम लगता है ट्रैक वहाँ पर खुलता है, रेलवे फाटक खुलता है, तो जहाँ पर स्थिति इतनी की भयानक हो जाती है कि वहाँ से जो रेलवे दूसरी ट्रेनें आना शुरू हो जाती है, लेकिन जो ट्रैक जो हमारा जो फाटक है वो बंद होने को नहीं आता है। तो एक तो वहाँ पर भी बहुत हमारा वो बड़ा डेंजरस वो स्थिति वहाँ पर भी बनी हुई है। तो हम इसलिए ये हमने प्रदर्शन किया कि जो हमें जाने को, हमारे मोहल्लों के घरों में जाने को जो परेशानी होती है, तो उसके लिए हमने ये फरियाद की थी SSP साहब से, SHO साहब से, कि आप इसको एक सिंगल वे कर दीजिए आने के लिए, जहाँ से जाने दीजिए आने के लिए, क्योंकि जहाँ पे जाम ना लगे। तो उसकी वजह से हमने ये प्रदर्शन किया है आज, और इसके पहले भी हमारे प्रदर्शन हुए हैं। मेरी कई दफ़ा इधर झगड़ा हुआ है कुछ गाड़ी वालों के साथ, छोटी गाड़ी वालों के साथ, क्योंकि जब गाड़ी वो लगा देते हैं वो पीछे हटाते नहीं है, ना दाएं करते हैं ना बाएं करते हैं। अभी परसों की मैं आपको बात बताऊं, एक स्नेक बाइट हुआ इधर गांव में,
तो वो बेचारा इधर फंस गया, रोड इधर जाम में फंस गया। वो घबरा गया कि मैं कैसे पहुंच पाऊंगा, ड्राइवर से गाड़ी नहीं चल रही थी। हमारे एक लड़के ने उसको उतार के फिर ड्राइवर को गाड़ी चला के खुद वो कठुआ हॉस्पिटल उसको छोड़ने की। तो ऐसी स्थिति हो जाती है, कई दफ़ा बीमार हो जाते हैं, मोहल्ले से निकलना मुश्किल हो जाता है, हमारा पैदल चलना भी यहाँ पर मुश्किल हो जाता है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जहाँ पर JK-08 को कठुआ डिस्ट्रिक्ट को पूरी को एग्जम्प्ट है जहाँ पर, उसके लिए भी हमने प्रदर्शन किया था कि रेल जहाँ पर ये अब तो टोल प्लाजा ही ना हो, तो टोल प्लाजा के वजह से हमने ये कहा था कि कठुआ को एग्जम्प्ट किया जाए। पहले हमें उन्होंने लखनपुर को एग्जम्प्ट किया था, लेकिन फिर हमने लड़ाई लड़ी कि ये पूरे कठुआ डिस्ट्रिक्ट को, क्योंकि बसोली, बिलावर, बनी, हीरानगर जो भी कठुआ JK-08 है उसको एग्जम्प्ट किया जाए उनकी गाड़ियों को। तो वो एग्जम्प्ट है गाड़ियाँ उनकी, उनको कोई परेशानी नहीं है। अब एक यूपी, बिहार से या दाएं बाएं से जो बाहर से गाड़ियाँ आ रही हैं, तो अगर हम दूसरी स्टेट्स में टोल दे सकते हैं तो वो लोग भी टोल दे के आ सकते हैं, उनको भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब 50-50 लाख की गाड़ी है, 1 करोड़ की गाड़ी रखी हुई है, तो टोल देने में 70-75 रुपये मैं तो समझता हूँ कोई परेशानी नहीं। टोल की बात करें कि टोल देने चाहिए, पर अगर साफ तौर पर अगर हम बताएं सड़कों की हालत खस्ता है, नहीं, वो हम भी आपके साथ हैं, नहीं वो हम भी आपके साथ। चलो हम ये कहते हैं कि मैं यकीन दिलाता हूँ, जो हमारे प्रेसिडेंट साहब यहाँ पर खड़े हैं, हम यकीन दिलाते हैं, लखनपुर के लोग यकीन दिलाते हैं कि एक एजिटेशन स्टार्ट करें कि ये टोल प्लाजा यहाँ पर ना हो। हम तो चाहते हैं नहीं होना चाहिए जहाँ पर, इसको आगे ले जाएं, टोल प्लाजा को, जब पीछे ले जाएं, इसको रहने नहीं दें। हम कहाँ इनके साथ हैं, टोल वालों के साथ? हमारे तो उनके साथ झगड़े होते हैं, इनके साथ हमारे जो नाक पे बैठे हुए हैं, और ये लड़ाइयाँ होती है, इधर भी टोल प्लाजा पे भी लड़ाइयाँ होती हैं। हम थोड़े चाहते हैं कि टोल प्लाजा जहाँ रहे, अगर गवर्नमेंट का सरकारी टोल ही जहाँ से उठा दिया तो फिर इसका क्या जरूरत है जहाँ पर? वो भी अगर इतने बड़ी जो स्टेट को रेवेन्यू आ रहा था वो उठा दिया गवर्नमेंट ने, तो फिर इसको लगाना नहीं चाहिए था। इसको 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर आगे ले जाएं, कालीबड़ी ले जाएं, पल्ली मोड़ ले जाएं, हमें कोई परेशानी नहीं, हम आपके साथ हैं, हम चलते हैं। हम नहीं लगता आज जितने लोग एकत्रित हुए इस मार्ग को बंद करवाने के लिए, अगर इससे पहले अगर टोल प्लाजा को यहाँ से उठाने के लिए इतने लोग हमने किया था, आप देखिए पिछले भी ये इसके CCTV कैमरे के जब फुटेज निकाल के देखी, हमने की हुई एजिटेशन की हुई है हमने इधर। तो फिर यही हुआ था, कंप्रोमाइज हमारा उनके साथ हुआ है कि हम कठुआ डिस्ट्रिक्ट को इसको जो एग्जम्प्ट करते हैं। हमारे साथ ये पंकज डोगरा जी भी साथ थे जब ये हमारी एजिटेशन स्टार्ट हुई। ये हमारे कहाँ सन्नी शर्मा जी ये लीड कर रहे थे उस वक्त, ये भी साथ में थे जब बहुत बड़ी एजिटेशन जहाँ पर स्टार्ट हुई थी। लेकिन क्या करते हैं, हमने तो फिर अपना योग करना जहाँ का ही करना था, पहले हमें अपने घरों को पहुंचने के लिए रास्ता चाहिए। बड़ा सवाल यही आ रहा है बार बार कि अमरनाथ यात्रा शुरू होने के समय आपके पास काफी नहीं हमने पहले भी किया, हमने अब यात्रा में अब कुछ नहीं है, कोई ब्लॉक कहाँ रोड जाम हो रहा है। अब जहाँ पर रोड जामिंग होती थी, जहाँ हम खड़े हैं, यात्री को तो थोड़ा चाहते हैं कि हम परेशान हो जाएं। यात्रियों को तो हम जहाँ पर वेलकम करते हैं, हम यात्रियों को तो यहाँ पर वेलकम करते हैं। हमने कहा यात्रियों परेशान हो, हमारी वजह से परेशान हो, लेकिन यात्री नहीं होते इधर। आप अमूमन देखिए जो टैक्सी वाले होते हैं, प्राइवेट टैक्सी वाले होते हैं, यात्री तो होते नहीं, लोकल होते हैं। लोकल अमृतसर के, पंजाब के, जब वो इधर के गुरदासपुर के, जब मुकेरियाँ, दसूआ, टांडा के, बाहर के यात्री तो होते नहीं, बाहर के यात्री सीधे जा रहे हैं। आप देख लीजिए, उनको पता ही नहीं है इसका रास्ते का, उनको नहीं है पता। तो जाम की वजह से हमारी कोई अटेंशनली कोई नहीं है किसी को हम हरास करें, जहाँ पर हम नहीं चाहते। वो यात्रा का रूट ही लग गया, उन्होंने वो लेते हैं, सिक्योरिटी वाले लेते हैं उनको साथ में जे छोड़ देते हैं उनको आगे। यात्रियों का यात्री देख लो आप, यात्री गाड़ी सारी जा रही हैं। इधर से आप देखना जब जो भी कोई गाड़ी आएगी वो लोकल गाड़ियाँ, जो गुरदासपुर की, दीनानगर की, मुकेरियाँ, दसूआ, टांडा की, वहाँ की गाड़ियाँ आती हैं। जहाँ पर यात्री कोई गाड़ी नहीं आती। हम नहीं चाहते यात्रियों को वो जहाँ पर कोई हरास हो। सांठगांठ होती तो JK-08 टोल माफ़ नहीं होता, सीधी सी बात करता हूँ। JK-08 टोल माफ़ नहीं होता, मैं अपने घर पे बैठ के पैसे कमा रहा होता। लगा रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, आपकी जो मानसिकता अपने तक ही रखिए। हमने JK-08 का टोल माफ़ कराया है, लीड की है, और पूरे लखनपुर ने और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन ने और कठुआ ने मेरा साथ दिया है। पैसे खाने वाला कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि हमारे घरों से, आपके घरों से गाड़ियाँ जाएंगी, आप कहाँ क्या देखोगे? कमाल की बात है, घर से गाड़ियाँ जा रही हैं, रोज़ की 5-5 हज़ार गाड़ियाँ जा रही हैं। हम बोलेंगे नहीं JK-08 का टोल हमने अगर माफ़ करा दिया है तो उसके बाद आपको क्या लेना देना है? जो MP की गाड़ी है, UP की गाड़ी है, दिल्ली की गाड़ी है, आप उनसे आपकी क्या मिली भगती है उनसे जो बोल रहे हैं? मैं माफ़ी चाहता हूँ,
मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि लखनपुर में कोई भी ऐसा गंदा आदमी नहीं है जो कोई बिक जाएगा जहाँ पर। बिल्कुल नहीं है। मैं सबकी तरफ से यकीन दिलाना चाहता हूँ कि लखनपुर में कोई गंदा काम करके जो कोई पैसे कमाएगा या पैसे खाएगा, ये लांछन बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है ये लांछन। जी सनी शर्मा। जो लांछन लगाने वाले हैं उनको जरूरत होगी पैसे की। सनी शर्मा, अगर देखें टोल प्लाजा एक्शन कमेटी के साथ भी जो है पंकज डोगरा भी छाना चले थे, आज वो भी जो है जिला सचिवालय में पहुंचे थे, उन्होंने भी ये मांग रखी है कि पंकज डोगरा जी हमारे बड़े भाई साहब हैं, वो मिसगाइड हो चुके हैं थोड़े से, उनको पूरी पता ही नहीं था कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्या JK 21 वालों ने बोला है कि JK 08 वालों को टोल माफ़ करो? क्या JK 21 वालों ने बोला है कि जम्मू वालों को टोल माफ़ करो? JK 21 का ही माफ़ है ना, तो पंकज डोगरा को क्या जरूरत पड़ी है कि वो कह रहे हैं कि MP नंबर की गाड़ी को माफ़ करो, दिल्ली नंबर वाली को माफ़ करो, जम्मू वाली को माफ़ करो? यार आपको JK 08 का माफ़ अगर किया है, जिस टोल प्लाजा ने किया है, इसको ऊपर से कोई अथॉरिटी नहीं मिली है, इसने हमारे साथ बैठ के बात हुई है और हमारी बातचीत से इन्होंने माफ़ किया हुआ है। गवर्नमेंट ने इसको कोई छूट नहीं दी हुई है। ये हमारी हमने प्रोटेस्ट किया था और हमारा दबाव था इस पर, और पूरी पब्लिक जानती है, आप भी मीडिया वाले जानते हो कि इसके पास कोई अथॉरिटी लेटर नहीं है जो इसने माफ़ कर दिया। ये हमारा दबाव के कारण इसने माफ़ किया हुआ है। सर आप ये बताएं, ये जो रोड अभी पुलिस वालों ने बंद किया हो, इससे क्या बेनिफिट है? मैं सबसे पहले SSP साहब कठुआ का, SHO लखनपुर और मेरे बड़े भाई राकेश शर्मा एडवोकेट जी का, हमने 400 बंदों का साइन करवा के, पूरे लखनपुर के साइन हुए थे लखनपुर के, क्योंकि ये नुमाइंदे हैं, इनको हमने जिताया है, इनका फर्ज बनता है अगर हमारे कोई प्रॉब्लम आएगी, इनका फर्ज बनता है कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, और जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो BJP या कांग्रेस या NC नहीं देखेंगे, क्योंकि इनको हमने जिताया हुआ है। हमारी प्रॉब्लम ये 1 साल से थी और हमारी ये प्रॉब्लम हमने 3-4 प्रयास किए हुए हैं। आप जो भी ले लो, कोई भी काम करो, 1-2 बार काम फेल होते हैं, उसके बाद प्रयास सक्सेसफुल होता है। अभी भी लांछन लगाए जा रहे हैं, अभी भी हमारा ये प्रयास फेल करने की कोशिश की जा रही है कि अमरनाथ यात्रा आ रही है, अमरनाथ यात्रा जहाँ से 1 किलोमीटर पीछे से निकल रही है, अमरनाथ यात्रा वालों को क्या पता इस चोर रास्ते का, जो चोर रास्ते से लोग निकल रहे हैं, जहाँ से बवाइन स्मगलिंग होती थी, जहाँ कमाल की बात है, जो पता ग्राउंड लेवल का है नहीं है, घर बैठे स्टेटमेंटें दे देनी है इधर आके। सनी शर्मा, लोगों के ऑर्डर खराब होता है यहाँ पर, तो फिर उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या जी? यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, कुछ लोगों मैं के ये साथ बता देता हूँ, होती है। मैं आपको सीधी सी बात बता देता हूँ, 3 साल पुराना हमारा ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि हम प्रदर्शनी करते आए हैं ज़िंदगी में। 2007 से यूथ फेडरेशन प्रदर्शनी करती आई है, अभी 2-2.5 साल से हमने प्रदर्शन नहीं किए हैं। हम चाहते हैं कि पीसफुली चलता रहे, और हमारे SSP जो पहले से कोतवाल सर थे, उनके साथ भी हमारी अच्छी वार्तालाप होती थी, वो हमारी प्रॉब्लम सुनते थे। अभी जो नए SSP साहब आए हैं वो भी हमारी बात सुन रहे हैं। जो ये नहीं तो हमारे पास धरना प्रदर्शन का तो हमारे पास ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, हमारा काम ही धरना प्रदर्शन करना है, हमें आता है धरना प्रदर्शन करने। पर अब अमरनाथ यात्रा चल रही है, हम चाहते हैं कि हमारी यात्रा को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप देखना, अगर ये नहीं रोड बंद होता तो फिर धरना आप देखना, धरना किसको बोलते हैं, उसके लिए गाड़ियाँ जा रही हैं, गाड़ियाँ जा दिक्कत हो रही रही है, है। ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे बच्चों का बाहर निकलना बंद हो चुका है।